नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आइए, पेश हो गया हूं मैं किसके साथ, रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा के दृष्टिकोण से रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट के साथ। तो ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारा सेशन। तो पहला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, जिस प्रकार रिदम संबंधित है म्यूजिक से, उसी प्रकार डिजाइन संबंधित है किसके साथ, बताइए। तो जो दोस्तों म्यूजिक है, म्यूजिक रिदम से जुड़ के बनता है, डिफरेंट रिदम से जुड़ के क्या बनता है, म्यूजिक बनता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, डिफरेंट डिजाइन जुड़ के क्या बनता है? आर्किटेक्ट नहीं, ब्यूटी नहीं, सिमेट्री नहीं, क्या बनता है? बिल्डिंग। नेक्स्ट, सभी पक्षी पेड़ हैं, सभी पेड़ पेपर है, कुछ पेपर किताबें हैं। और निष्कर्ष क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, निष्कर्ष क्या कह रहा है। निष्कर्ष बोल रहा है सभी पक्षी पेड़ है और पेपर है और कुछ पक्षी किताबें हैं। तो आइए बनाते हैं वेन डायग्राम। सभी पक्षी पेड़ है, सभी पक्षी जो है वो क्या है, वो पेड़ है। क्या है? पेड़ है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि सभी पेड़ पेपर है, सभी पेड़ क्या है, पेपर है। आगे क्या बोल रहा है, कुछ पेपर किताबें हैं, कुछ पेपर क्या है, किताबें हैं। समझ गए कहानी? तो आओ क्या बोल रहे हैं, सभी पक्षी पेपर है, सभी पक्षी पेपर बिल्कुल है, कुछ पक्षी किताबें क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, गलत। तो निष्कर्ष सिर्फ प्रथम जो होगा वो अनुसरण करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और भिन्न चुनें। देखिए, ELSELMSN और हाँ, ये क्या दिख रहा है, इसको व्यवस्थित करते हैं तो ये दिख रहा है क्या, स्मेल सूंघना, ये हेयर सुनना, ये IKNTH ये थिंक करना, और ये टेस्ट नहीं, TEASE मतलब चिढ़ाना। अलग क्या हो जाएगा, चिढ़ाना। ये सब तो हम करते हैं, है ना। ये देखिए, चिढ़ाना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट। चलिए अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का प्लस, तो इसका पूछ रहा है। सो 15 माइनस का मल्टीप्लाई 3 प्लस, प्लस किसका 10 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 5 डिवाइड प्लस 5। ये हो गया कितना, ये हो गया 2, और यहां क्या हो गया 5, पर ये क्या माइनस में, यहां आ गया 3, और यहां हो गया कितना 45 प्लस 3 मतलब 48। कौन सा ऑप्शन, ए की, बी की, सी की, डी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार में 6 सदस्य हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए। चित्रा राकेश की बहन है, बद्री एनिया के पति का भाई है, दिलीप अरुण का पिता है और राकेश का दादा है। परिवार में 2 पिता, 3 भाई और 1 मां है। परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य? आइए पहले बनाते हैं फैमिली चार्ट को। 6 सदस्य हैं। चित्रा राकेश का बहन है, राकेश की बहन है। चित्रा जो है वो कौन है, राकेश की बहन है, राकेश की बहन है। ठीक है। बद्री एनिया का पति है, पति का भाई है। अच्छा, अभी रिलेशन दिख नहीं रहा है, नहीं इंक्लूड करूंगा। दिलीप अरुण का पिता और राकेश का दादा है। राकेश का दादा मतलब राकेश के पिता कौन होंगे, राकेश का दादा कौन है, अरुण दिलीप का पिता और राकेश का दादा। दिलीप जो है वो राकेश के दादा है, अरुण के पिता है, मतलब अरुण जो है वो कौन होगा, राकेश का पिता होगा। आइए आप देखते हैं। अच्छा, परिवार में 2 पिता हैं, अच्छा, और 3 भाई हैं और 1 मां है। अच्छा, मां है और 1 मां है। ओके, अब यहां देखिए, बद्री जो है, चित्रा तो मां हो नहीं सकती अभी, क्योंकि इसमें मैं नहीं दिखा सकता हूं। ठीक है, तो यहां देखो, यहां बोल रहा बद्री एनिया के पति का भाई है, मतलब कहीं ना कहीं अरुण की पत्नी कौन होगी,
एनिया होगी, ठीक है, और अरुण किसका भाई होगा, बद्री किसका भाई होगा, अरुण का भाई होगा। ये बन गया, फैमिली चार्ट बन गया। आओ अब देखते, फैमिली परिवार में कितने पुरुष है, स्क्वायर कितने, 1 2 3 4, कितना 4। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भाइयों का समूह कौन कौन सा, देखो भाइयों का समूह है ना, एक बद्री, एक अरुण और एक ये कौन, राकेश। राकेश किसका भाई, चित्रा का भाई, और अरुण और बद्री तो एक दूसरे के भाई। राकेश, अरुण और बद्री किसमें है, राकेश, बद्री और अरुण। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, राकेश एनिया से किस प्रकार संबंधित है, राकेश एनिया से किस प्रकार संबंधित है, राकेश एनिया का कौन है, बेटा है। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और भिन्न को चुनें। देखिए क्या दिख रहा है, ये क्रिकेट, CRICKET। ये क्या दिख रहा है, हॉकी, KEY। अच्छा ये क्या दिख रहा है, चेस, शतरंज, और ये क्या दिख रहा है, फुटबॉल, फुटबॉल, राइट। तो यहां सिर्फ चेस एकमात्र गेम है जो रूम के अंदर खेला जा सकता है, बाकी सारे के लिए क्या मैदान की जरूरत है, राइट। अलग कौन हो गया, चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल ट्रैफिक इज ड्यू टू बसेस एंड SUV। चलो ये देखो, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, DI का क्वेश्चन है। यहां ध्यान से देखो, अगर आपको नहीं दिख रहा बताता हूं, ये जो आपको दिख रहा है बाईसाइकिल, ये जो बाईसाइकिल आपको दिख रहा है, बाईसाइकिल है ये 9% वाला बाईसाइकिल, ठीक है। मोटरसाइकिल जो है ये है मोटरसाइकिल, ये क्या है, मोटरसाइकिल। ऑटो वाला ये है ऑटो। अच्छा कार वाला ये है कार। SUV वाला ये है SUV। बसेस वाला क्या है, ग्रीन है, कौन है, बसेस है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल ट्रैफिक इज ड्यू टू बसेस एंड SUV। बस और SUV, बस और SUV मतलब क्या, 90 प्लस 27, 90 प्लस 27 तो कितना हुआ, 90 प्लस 27, 90 प्लस 27 कितना होता है, 117 डिग्री। अच्छा 117 क्या, 117 क्या, 117 डिग्री। परंतु क्या पूछा है, परसेंटेज 117 किसका, 360 में से ना, डिग्री में मल्टीप्लाई बाय 100, इट विल बी हाउ मच, 32.5%। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the average number of car then if the average number of car that run on road every day is 45,000 कार कौन सा है दोस्तों, कार ये है, मतलब 72 डिग्री किसको डिनोट कर रहा है, ये दिखा रहा है 45,000 को। हाउ मेनी बाईसाइकिल रन ऑन द रोड ऑन एन एवरेज एवरी डे, किसका पूछ रहा है, बाईसाइकिल का, मतलब किसका पूछ रहा है, ये 9 डिग्री के बारे में पूछ रहा है। आर यू गेटिंग गाइज, ओके। तो आओ इसको देखते हैं, है ना। तो आप मुझे एक बात बताओ, 72 डिग्री किसका, 360 में से, मतलब कितना हुआ ये 20% 20% की वैल्यू कितनी दी गई है, 45,000 दी गई है। अगर 20% की वैल्यू दी गई है, अब देखते हैं 9 कितना होता है, 9/360 इंटू 100 तो कितना होता है ये 140 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.5 40 4 2.5 राइट, 10/4 2.5 की वैल्यू पूछ रहा है, 20 की दिया हुआ है, 2.5 का पूछ रहा है, तो एक का 45,000 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 2.5, दैट्स ऑल व्हाट वी हैव टू डू, कट व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट 5625। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, राइट। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में चले आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एंगल एट द सेंटर बाय ऑटो के द्वारा पूछ रहा है। ऑटो कहां है, ऑटो मतलब ये 54 वाला,
इफ बसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द पाई चार्ट, अगर बताओ बस नहीं होगा मतलब ये ग्रीन नहीं होगा, मतलब ये 90 डिग्री अगर नहीं होगा, ऑटो का पूछा भैया 90 डिग्री नहीं होगा, टोटल 360 में से 90 घटा लो, कितना बचा 270 डिग्री। तो बताओ 54 डिग्री 270 का कितना है, बस यही पूछा था। तो कितना है 72 डिग्री, सॉरी 72 हुआ, परसेंटेज नहीं, इंटू 360 कितना हो जाएगा 72 डिग्री। कौन सा ऑप्शन ठीक है? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नीचे एक अभिलेख अभिकथन है ना, और एक कारण है ना, असर्शन और रीजनिंग है, रीजन है। देखिए असर्शन क्या कर रहा है, अभिकथन, अभिलेख नहीं अभिकथन। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। कारण 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या बताओ, क्या ये सही इसका रीजन है? नहीं, दोनों तो सही है, ये भी सही है और आर भी सही है, लेकिन आर ए का उचित व्याख्या नहीं है। कारण 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्यों? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 में झंडा फहराया था, और उसी को मानते हुए जो है 1950 में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप से मनाया जाता है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही रीजन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। दिए गए विकल्पों में से जोड़ा चुने जो आपस में पहले जोड़े शब्द से भांति संबंधित है। देखिए एवरेस्ट पीक, मतलब जो पीक होती है, मतलब किसी भी जो पहाड़ी होती है उसकी जो उसका जो टॉप पॉइंट होता है पीक, सबसे ऊंचा पीक कौन है? एवरेस्ट है। यहां देखो तो क्या सबसे बड़ी रिवर यमुना है? नहीं। क्या सबसे बड़ी लेक चिल्का है? नहीं। क्या सबसे बड़ी बर्ड स्पैरो? नहीं। लेकिन सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है? जुपिटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। चलिए, माइनस का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है। ये 12 कहां से आ गया? और डिवाइड का अर्थ क्या है? प्लस है, और प्लस का क्या है? डिवाइड है, तो इसका निकालना है। तो माइनस मल्टीप्लाई है, तो यहां पर माइनस का क्या है? मल्टीप्लाई बाई 10। अच्छा, उसके बाद मल्टीप्लाई का क्या है? माइनस 1000। डिवाइड का क्या है? प्लस 1000। ओके, प्लस का क्या है? प्लस का कहां है? प्लस 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 डिवाइडेड 100। मल्टीप्लाई का क्या है? माइनस 10। राइट, तो यहां और यहां हो गया कितना? 10 से 10 गया, ये तो पूरा हो गया 0। ठीक है, अब यहां देखते हैं ये क्या हो गया? यह 1000 1000 1000 गया, 0 0 प्लस 0 0। कौन सा ऑप्शन? सी। नेक्स्ट, यदि टेबल को 84973 और चेयर को इसमें लिखा जाता है तो टीचर का कोड। तो आओ देखते हैं। टेबल को देखो, यहां देखो ए जो है, ए को 4 से डिनोट कर रहा है, यहां पर भी ए को 4 से डिनोट किया जा रहा है। आर यू गेटिंग गाइस? ओके, इसका मतलब सारे जो यहां पर अल्फाबेट्स लिखे गए उनके ये यूनिक नंबर हैं। इसका मतलब टीचर TEACHER, T फॉर 8, E फॉर ई आखिरी वाला 3, A फॉर अभी निकाला हमने 4, उसके बाद C फॉर 5। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन है? 8345। देखो तो 8345 नहीं, 8345 नहीं, 8345 नहीं, 8345। ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। ठीक है, चलिए बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ, मतलब पोलर में जो आइस जमे हुए हैं, ठीक है, पिघल जाएगा। बिल्कुल, और ग्लोबल तापमान मतलब वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। बिल्कुल 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 सही रीजन है ना? अभिकथन का ये सही कारण है कि नहीं है? बिल्कुल सही कथन है, और ये दोनों सही भी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए की, बी की, सी की, डी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बी अगर 2 है, के अगर 11 है, मैन अगर 0 है,
सिन अगर 14 है तो हॉट का मान बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो बताइए आप मुझे, यहां ध्यान से देखो, मैन 0, एम 13, ए 14 और इससे एन मैंने 14 कर दिया तो आ गया 0। सेम फैशन में एस टी 19 और 9 आई जे के ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच 9 ना। और यहां क्या हुआ, एन मतलब 28 से 28 से मैंने 14 माइनस किया, आया यहां 14, आ गया 14। ओके, 28 माइनस 14। इसका मतलब हॉट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हॉट के लिए GH 8 प्लस 15 माइनस 20, मतलब यहां क्या हुआ, 5 23, 23 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। कौन सा ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। हियर को जो है HEAR को KJHA में लिखा जाता है, तो मिल्क को देखिए HEAR को लिख रहे हैं किस में, KJHA। यहां देखो, यहां क्या हो रहा है, GHIJK प्लस 3 बड़ा, EFGHIJ प्लस 5 बड़ा, प्लस 3 प्लस 5, ABCDEFGH 7 बड़ा, और यहां पर 9 बढ़ गया, मतलब प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 और प्लस 9। तो सेम फैशन में मिल्क को भी बढ़ाना है, प्लस 3 प्लस 5 और प्लस 7 और प्लस 9। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, थोड़ा सा बताओ तो क्या आ जाएगा। चलो, यहां होगा P, यहां होगा N, यहां S और यहां T, PNST। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, भारत में दुग्ध उत्पादन दुनिया में अन्य देशों की तुलना में कम है, भारत में पशुपालक गरीब है। नहीं, ये तो गलत है। देखो, ये तो सही है, अभिकथन सही है, लेकिन कारण जो है वो गलत है। मतलब ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। 12 को 87 में कोडेड किया जाता है, तो 11 को आइए देखते हैं। TWELVE 12 को किसमें करते हैं, 87 देखते हैं। T20 20, अच्छा W मतलब कितना हो गया, W मतलब 23, E जो है 5, अच्छा JKL 12, UV 21 22, 5, ठीक है, 5 12, ठीक है। इन सबको जरा जोड़िए, तो इन सबको जरा जोड़िए, तो क्या 87 निकल के आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब 11 के लिए ELEVEN के लिए 5 प्लस L 12 प्लस 5 प्लस UV 22 प्लस 5 और NMN 14, इन सब को जोड़ेंगे तो आपके सामने आंसर प्रकट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। यहां हो गया ये 15 और 14 मतलब हो गया कितना, 29 और कितना, 29 और 34, मतलब 3 वाला ऑप्शन कौन सा है, एक ही है, लगा दो, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में तो आइए, यदि लेस देन किसको दर्शाता है, माइनस को, प्लस डिवाइड को, और ग्रेटर देन प्लस को, माइनस इज इक्वल टू को, और इज इक्वल टू किसको, लेस देन को, और मल्टीप्लाई ग्रेटर देन को। तो निम्न में से कौन सा कथन सही, आइए। इसके लिए भैया कोई ट्रिक नहीं है, इसको तो आपको करना ही होगा। आइए करते हैं, लगाते हैं। तो देखिए यहां 3 ग्रेटर देन को क्या दिखा रहा है, ग्रेटर देन वाला कहां है, प्लस को, 2 स्मॉलर -4 मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 8 प्लस 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 डिवाइड और -2। तो ये क्या हो गया, यहां हो गया ये 2 -2 हो गया ये 0। अब यहां देखते 5 -4 मतलब 1 ऑब्वियसली बड़ा है 0 से, यही पहला हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर अकाउंट मोर देन 50% मोर देन 50% ऑफ द ट्रैफिक। देखो वही वाला क्वेश्चन है आगे, ये ट्रैफिक दिया गया है, आपको पता है कि ये जो है ये दिया गया किसको, बाईसाइकिल को,
ठीक है, ये दिया गया है किसको, एसयूवी को, ये दिया गया है बस को, नहीं नहीं सॉरी ये नहीं है, ये है बस को, ये है ऑटो को, ये है ऑटो को, ये है मोटरसाइकिल को, ठीक है, और और ये दिया गया, हाँ ये दिया गया है कार को, और कोई बचा है, सब हो गए हैं। चलिए, तो बोल रहा है मोर देन 50%, मतलब यहां पर सारे किसमें, डिग्री में है, तो डिग्री में 50%, 360 का 50% कितना होता है, हाँ कितना होता है, 180, मतलब 180 डिग्री में कौन, 180 से ज्यादा, मोर देन बोला है। देखो मोटरसाइकिल एंड ऑटो, मोटरसाइकिल एंड ऑटो, क्या ये 180 से ज्यादा हो रहा है, नहीं। कार एंड बस, कार एंड बस, क्या ये हो रहे हैं, नहीं। मोटरसाइकिल एंड कार, मोटरसाइकिल एंड कार, क्या ये तो पूरा पूरा 180 हो रहा है, लेकिन मोर देन बोला है, मतलब ये भी गया, कौन सा ऑप्शन, डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ट्रैफिक इज कॉज्ड बाय एसयूवीज, एसयूवी ये डार्क वाला 27, मतलब 27 बटे ये कितने में है, 360 में, मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए बस। तो जब आप काटा पीटी करोगे यू विल गेट योर आंसर, कितना, 7 पॉइंट, कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सिलेक्ट द ऑड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, इसमें से ऑड 1 निकालो। देखो तो जरा ध्यान से, कितने का डिफरेंस हुआ, 11 का, अरे 11 का, अरे ये भी 11 का, लेकिन ये तो भैया नहीं 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 नहीं, ये क्या 11 का डिफरेंस हो रहा है, हाँ बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये तो 11 का डिफरेंस, यहां 9 हुआ, यहां 10 का डिफरेंस हो रहा है, तो कौन अलग हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें, और चलिए वो ढूंढना है ना, ऑड 1। देखिए इसको मैं देखूं तो ये क्या दिख रहा है, वॉक, WAL के वॉक, अच्छा इसको देख रहे हैं तो ये हो रहा है रन, ये स्लीप, हाँ ठीक है स्लीप हो गया, और ये जंप, ये क्या हो रहा है, जंप, भैया अलग कौन हो जाएगा बताओ, स्लीप हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय अनुसार उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत, 1 मिनट, देखो यहां पर 4 कॉलेजेस हैं, PQRS, ठीक है, जिसमें गणित में P को 52 नंबर मिले, इस तरीके समझ गए ये ग्राफ को। अब क्या बोल रहा है, सभी 4 कॉलेजों के प्रदर्शन को एक साथ ध्यान में रखते हुए किन समूह के संयोजन में विद्यार्थी सबसे कम अंक में, सबसे कम मात्रा में सफल रहे हैं, ठीक है, ये सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया गया है। तो आइए, रसायन और वनस्पति, रसायन और वनस्पति, तो आप क्या करेंगे, 62 प्लस 52 प्लस 46 प्लस 58 प्लस 40 प्लस 38 प्लस 39 प्लस 56, यहां पर रसायन प्लस वनस्पति गाइस आ जाएगा 392 जब जोड़ोगे। अच्छा, भौतिकी और रसायन की बात करें तो भौतिकी और रसायन, इन सबको जोड़ा, फिर इन सबको जोड़ा, तो ये कितना आ जाएगा, 487, है ना। और जीव विज्ञान और वनस्पति को जोड़ा, जीव विज्ञान और वनस्पति को जोड़ा, इसको और इसको जोड़ा तो कितना आ जाएगा, जीव विज्ञान और वनस्पति को जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 372 आ जाएगा। और गणित और भौतिकी को जोड़ा, गणित और भौतिकी को जोड़ा तो यहां कितना आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा 456। मैं पहले से कैलकुलेट कर लिया हूं, टाइम वेस्ट नहीं करना इन सब चीजों में, है ना। चलिए, तो सबसे कम मात्रा में सफल, तो देखो तो कौन हो रहा है, 372 ना, कौन सा ऑप्शन,
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, सभी कॉलेज में ध्यान को रखते किस विषय में विद्यार्थी सबसे कम मात्रा में सफल हुए हैं। अच्छा, मतलब रसायन का देखो तो इन सब को प्लस करो तो कितना हो रहा है ये 218। अच्छा, वनस्पति विज्ञान देखो तो, वनस्पति विज्ञान देखो तो, वनस्पति विज्ञान तो ये कितना हो रहा है 170, 8 8 16 17 17 174। ठीक है। अच्छा, भौतिकी देखो तो, भौतिकी ये है, इन सबको जोड़ो तो कितना निकल के आ रहा है ये 269। ठीक है। अच्छा, और गणित को देखो तो, इन सबको जोड़ो तो गणित को तो कितना आ रहा है ये देखो तो 187। तो क्या पूछा है, सबसे कम कौन दिख रहा है, वनस्पति विज्ञान दिख रहा है, तो कौन सा ऑप्शन बी लग जाएगा। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सभी विषय को प्रदर्शन में ध्यान में रखते हुए किस कॉलेज के विद्यार्थी सबसे कम, मतलब अब ये पूछ रहा है ना, इनके बीच में सम का पूछ रहा है, इन सबको जोड़ दो, आपके सामने आंसर प्रकट हो जाएगा, जो सबसे कम होगा उसको लगा देंगे। P का 266, Q का 234, R का 262 और S का 284। सबसे कम 234, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं के संयोजन को इस प्रकार का चयन करें कि तदनुसार लगाए गए अक्षरों का अर्थपूर्ण शब्द बने। मतलब देखो ये जो दिया गया है, इससे एक प्रॉपर शब्द बनाना है। ठीक है, उलट पुलट दिए गए हैं और उनके नीचे नंबरिंग है और नंबरिंग भी अरेंज कर देना है। समझ गए। यहां ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है गाइस, कंप्लेन लिखा हुआ है, COMPLAIN कंप्लेन। तो C फॉर 5, O फॉर 3, M फॉर 7, P फॉर 2, L फॉर 6, A फॉर 4, I फॉर 8 और N फॉर 1, 53 726 481 53 726 53 726। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन बोल रहा है लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। आपने देखा ही होगा, जब ये पटरी होती है, सपोज ये पटरी है ना, तो इसके और जब दूसरी पटरी जुड़ती है इसके बीच में थोड़ा सा गैप दिया जाता है और कारण दिया गया लोहा गर्मियों में फैलता है। बिल्कुल यहां पर थर्मल एक्सपेंशन होता है, लोहा फैलता है तो गर्मियों में थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। अब बिल्कुल नहीं रहेगा गैप तो क्या होगा, ये ओवरलैप हो जाएगा, फैल जाएगा, ट्रेन गिरने का चांस हो जाएगा। राइट, तो ये भी सही है, आर भी सही है, दोनों सही है और इसका ये सही उचित व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो गाइज ये थे 30 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है अभी आपका नेक्स्ट क्लास जो है 10 बजे स्टार्ट होने वाला है मैथ्स का, तो उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं। सो फिर ठीक है, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।